नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, जो खुद को सिंगल मानते हैं, किसी भी रिश्ते में हो तो भी आपको लगता है कि आप सिंगल हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। कभी कोई रिश्ते में नहीं थे तो आप सिंगल ही हुए। रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है, और पहले रिश्ते में थे अभी नहीं हो तो भी सिंगल हुए। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी, और अगर आप सिंगल भी हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और इस रीडिंग को आप 2 से लेके 8 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी। ये जो भी सिंगल है उनकी पास्ट की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में आए किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। ऐसा लगता है पास्ट में भी आपका जो एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन के जो कार्ड आए हैं, पास्ट की जो आपकी एनर्जी है ना, वो भी सिंगल एनर्जी ही है। ऐसा लगता है पास्ट में आपके पास चॉइस था, लेकिन आपने, ऐसा लगता है कि अपनी सक्सेस को चुना, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन को चुना, जिसकी वजह से आपने डिसाइड नहीं कर पाए, आप इंडिसाइसिव थे। तो जो आपको चाहिए था, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडन, वो सब तो आपको मिल गया, लेकिन रिश्ते में आप पीछे रह गए। रिश्ता आपको छोड़ के चला गया, या फिर रिश्ते में आप इन्वॉल्व ही नहीं हो पाए। या तो दो एक रिश्ता आपके पास था लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाए कि किस रिश्ते में जाना है, क्योंकि हमेशा आपने अपना ही सुविधा देखा, अपने बारे में ही सोचा, खुद को स्टेबिलिटी देने के बारे में ही सोचा, जिसकी वजह से पास्ट में आपके पास पैसा, सक्सेस, ये सब तो आपको मेहनत से मिल गया, रिश्ता छूट गया, और आप खुद से खुद को एक, जैसे ना कि बाउंड्री क्रिएट करना, स्टकनेस में आप चले गए। आपको ये लगा कि मैंने अगर ये सोच लेता या सोच लेती रिश्ते के बारे में तो मुझे सक्सेस नहीं मिलता। अब सक्सेस को चुना तो रिश्ता चला गया। इसकी वजह से आपने खुद को सॉलिटेयर कर लिया था पास्ट में ही, और आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे थे। हो सकता है कि आप पास्ट में ही पूरी तरीके से स्पिरिचुअल कॉलिंग जो है आपको होना शुरू हो गया था। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में जो है आप पास्ट की चीज़ों को तो याद कर ही रहे हो, साथ ही साथ नए रिश्तों को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर पास्ट में है अगर आपके पास, जैसे कि मैंने कहा ना कि रिश्ता था, आपने रिश्ते को नहीं, खुद की स्टेबिलिटी को, ग्रोथ को, सक्सेस को चुना था, तो पास्ट की चीज़ें भी आपको याद आ रहा है, और आप नए रिश्ते भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपको लक का साथ भी चाहिए। आपको ये लग रहा है कि लक का साथ अगर मिल जाए तो मैं नए तरीके से अपनी लाइफ को शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो पास्ट की चीज़ भी आप याद कर रहे हो, नए को भी आप याद कर रहे हो, इनडिसाइसिव भी हो, और लक के सहारे भी आपको चाहिए। पूरी तरीके से अभी भी आप जो है इनडिसाइसिव एनर्जी में हो, जगलिंग के फेस में हो, क्या करें, किस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। तो पहले भी आप इस तरीके से रिश्ते गंवाए, प्रेजेंट में भी आप पास्ट को याद कर रहे हो और नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि पास्ट अभी मुझसे गया नहीं,
तो इस वजह से फिर से आप इंडिसाइसिव एनर्जी में आ चुके हो। आपको लग रहा है अब जो करेगा किस्मत ही करेगा, लक के सहारे आप बैठे हुए हो। देख लेते हैं पास्ट से क्या इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। टॉरस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। पास्ट के पोर्शन आ रहा है या नहीं, 10 of cups, द 10 of wands, द फूल। डेफिनेटली पास्ट के जो पर्सन है ना वो भी आपको याद कर रहा है। उनका भी सोच जो बर्डन लग रहा था, जो परेशान कर रहा था, वो कंप्लीट हो चुका है। सोच में समझदारी आ चुका है, पूरी तरीके से इनको समझ में आ गया है कि वो रिश्ता उनके लिए सही था। तो हाँ, उनके आने की चांसेस है। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में वो सोच सकता है। जो चीज़ पहले उनको बर्डन लगने लगा था, परेशानी दे रहा था, वही चीज़ उनके लिए अब नया शुरुआत लेके आ सकता है। उनका विश पूरा हो सकता है, कंप्लीशन आ सकता है आपके रिश्ते में। और कुछ लोगों के लिए पास्ट के पर्सन को लग रहा था कि वो रिश्ता बर्डन था, अब मैं सही हूँ, अब मैं फ्रीडम में हूँ, हमेशा मुझे बर्डन में रहना पड़ता था। ये बहुत कम लोगों के लिए है कि पास्ट के पर्सन ऐसा सोच रहा है कि अब मुझे मौका मिला है अपना विश पूरा करने का, अब मैं फ्रीडम में हूँ, पास्ट के रिश्ते मेरे लिए बर्डन था। तो वो लोग नहीं आ रहे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा लगता है कि 80% लोगों की मन में ये चल रहा है कि वापसी करें। और ये आपको आके हो सकता है बोल नहीं पा रहा है, ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करके बैठा है, लेकिन आने की पूरी इच्छा उनके मन में है। देख लेते हैं नए पर्सन आने के चांसेस है या नहीं। टॉरस, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टावर के कार्ड आए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। नए आने के चांसेस उस तरीके से नहीं है। अगर कोई नया आ भी रहा है तो वक्त लगेगा, इस वक्त तो नहीं, क्योंकि चीज़ें ऐसा कुछ होगा जिसके बाद आपको फिर से ये लगेगा कि नई शुरुआत करने की मन अगर आपका हो भी रहा है नए पर्सन के साथ, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ होगा जो आपको पास्ट की याद दिला देंगे और फिर से आप स्टकनेस में आ जाओगे। तो नए पर्सन आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके साथ जो कंटिन्यू आप करोगे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आएगा भी तो बहुत वक्त लगेगा, अभी नहीं। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। आने की चांसेस तो है, लेकिन हमें भी तो निभाना पड़ता है ना। बहुत अच्छा, यूनिवर्स सब जानते हैं तो वो हमारे मन की बात उनसे अच्छा कोई कोई नहीं जान सकता। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, आपको क्या करना चाहिए? फिर से नए रिश्ते में जुड़ना चाहिए या पुराने रिश्ते में वापसी करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा खुद को रोक के रखना है, रेस्ट करना है, फिर डिसाइड करना है? क्योंकि जो फ्रीडम, जो इंस्टेबिलिटी आपको चाहिए था वो आपको मिल गया है। अब रिश्ते में जाने के लिए आपका दिल जो भी बोल रहा है आपको वो करना चाहिए। तो आपको अपनी
इंट्यूशन की, अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। जो आपको सही लगे अब वो करो, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।